गलत बात नहीं थी वो। अगर हम जब जम्मू कश्मीर के हम हालात देखते हैं, जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ पर माहौल बना है 2019 के बाद, उसका ये तकाजा था कि हम लोग इकट्ठे चलते, एक इतिहाद के साथ आगे चलना था हमें। और क्योंकि आपको मालूम है हजारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो। हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं। हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा न खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं। मुलाजिम क्या है, उसके घर वाले बात नहीं कर सकते। हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही जाति का माहौल चल रहा है। तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत जरूरी था। और यही वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, तो मैंने वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली, तो मैंने कहा वहां पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फैसला करना तो जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज से बेहतर आवाज हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अक्कासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे, मुझे फोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की। हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहां नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया है कि आप मत लड़िए, हम सिर्फ लड़ेंगे। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब। तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जल से जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का, वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूंगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं, जब इनको ऐसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। और जब आप घर में किसी को बड़ा बनाते हो, मालिक बनाते हो, जज बनाते हो, तो जज का फर्ज बनता है वो जाति जाति जो मफादात से ऊपर उठ के फैसला करे, वो इंसाफ का फैसला करे। तो मुझे लगता है मुझे आज आपके साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हर तरह से मेरे वर्कर फोन कर रहे हैं, बहुत मतलब वो मायूस हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है, तो हम क्या लड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। क्या उनको खुशी देने जा रही है, वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? देखिए पीडीपी तो, इन्होंने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रखा। उमर साहब ने जिस तरीके से, और फारूक साहब को जो मैंने एतमाद दिया था, जो मैंने उनकी इज्जत अफजाई की थी,